बहुत से लोगों को मैं ये कहते सुनती हूँ कि आजकल संतान वो संतान नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। बहुत से लोग कहते हैं कि आजकल की संतान अपने माता-पिता की मान मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखती। बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि बच्चों को माता-पिता से बात करने की तमीज़ नहीं है, या फिर बहुत से माता-पिता को मैंने ये कहते भी सुना है कि आजकल के बच्चे माता-पिता की सुनते ही नहीं हैं। बिल्कुल, ये चीज़ें अगर हम हमारे आस-पास में देखते हैं तो बिल्कुल ये वास्तविकता है और आज के समय में ऐसा ही हो रहा है। हम देख रहे हैं घरों में आजकल बच्चों की चिंता सबसे चरम सीमा पे है। बच्चों को लेके माता-पिता बहुत चिंतित रहते हैं। बच्चों के व्यवहार से लेके, बच्चों की शिक्षा को लेके, बच्चों के तौर तरीके से लेके, बच्चों के बोलने के तरीके से लेके। इतने सारे क्वेश्चन आप अपने अपने ज़हन में, अपने दिमाग में लेके घूमते हैं और सब दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन आज की संतान ऐसी नहीं है कि वो अपने माता-पिता की कहना माने या फिर मान मर्यादा या फिर सम्मान करे। तो उन सभी माता-पिता के लिए मेरे पास में एक क्वेश्चन है। मेरे पास में क्वेश्चन है, क्यों? व्हाय? सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है कि क्यों? जितने भी आपके अंदर जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, समस्याएँ हैं, परेशानियाँ हैं, उन सब के पीछे मैं एक प्रश्न चिन्ह लगाती हूँ। मैं पूछती हूँ, क्यों नहीं है? जो माता-पिता ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, तो क्यों? आप कह रहे हैं कि हमारे बच्चे बदतमीज हैं, तो क्यों? आप कह रहे हैं कि आपके बच्चों को हमसे लगाव नहीं है, तो मैं पूछती हूँ, क्यों? ये क्यों का जवाब शायद आज किसी भी माता-पिता के पास में नहीं है। क्योंकि वो बहुत सी चीज़ों को स्वीकार नहीं रहे हैं। कहना हर कोई चाह रहा है, बोलना हर कोई चाह रहा है, बताना हर कोई चाह रहा है, लेकिन स्वीकारना कोई नहीं चाह रहा। जब हम किसी के सामने एक उँगली करते हैं, तो 3 उँगलियाँ हमारे सामने भी होती हैं। कड़वा है पर सच है, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। समझ पाती हूँ कि त्रुटियाँ हमारी होती हैं, लेकिन हम लोग उनको कवर अप कर देते हैं और जो सामने खड़ा है, उसके अंदर हमें हज़ारों कमियाँ दिखने लग जाती हैं। बहुत से लोग जब मेरे से मिलते हैं, मेरे से वो बात करते हैं, मुझे कहते हैं कि अगर माता-पिता की गलती नहीं है, तो फिर बच्चों की वजह से आज हमारे समाज के अंदर ओल्ड एज होम क्यों खुल गए? यानी वृद्धाश्रम क्यों खुल गए? मैं उनसे बोलती हूँ, मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि क्यों खुल गई? क्यों बच्चों को ज़रूरत पड़ गई वृद्धाश्रम खोलने की? क्यों उनको ज़रूरत पड़ गई कि बेपनाह प्यार करने वाले माता-पिता को वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ने की? क्यों ज़रूरत पड़ गई? ये प्रश्न मुझे नहीं लगता किसी और से करना चाहिए। ये प्रश्न हमें अपने आप से करना चाहिए। एक पेरेंट होने के नाते, एक वेल विशर होने के नाते, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम हमारे बच्चों के शुभचिंतक हैं, तो ये प्रश्न अपने आप से करिए। शायद ज़माने के पास में आंसर नहीं है इसका, क्योंकि हर पेरेंट यही सोच रहा है, जैसा आप सोच रहे हैं। किसी के पास में जवाब नहीं है। हम लोग बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं या फिर अपने की गई गलतियों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस दिन शायद हम लोग स्वीकारने लग गए, तो सभी समस्याएँ जड़ से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, अब ये जो क्वेश्चन मार्क मैं लगा रही हूँ, आप लोगों के ज़हन में या आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन हो रहा होगा और उठ भी रहा, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं एक माँ हूँ, तो फिर मैं ऐसा क्वेश्चन कैसे कर सकती हूँ? बिल्कुल, मैं एक माँ हूँ, इसीलिए आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन कर रही हूँ। देखिए, कुछ भी चीज़ें होती हैं, बड़ों से छोटों की ओर चलती हैं। आज हमारी संतानों के पास में वो सब चीज़ें हैं। आज अब हमारी संतान के पास में अगर मोटरसाइकिल है, तो वो हमने दी है। आज हमारे बच्चों के पास में आईफ़ोन है, तो वो हमने दिए हैं। आज हमारे बच्चों के पास में जो संस्कार हैं, उन्होंने वो भी हमसे ही लिए हैं। हमने ही दिए हैं, क्योंकि मैंने अपने एक वीडियो में बताया है, बच्चे माता-पिता की परछाई होते हैं। बच्चे जो सोचते हैं, बच्चे जो एडॉप्ट करते हैं, बच्चे जो गेन करते हैं, वो हम लोगों का ही क्रिएशन है। हम लोग जैसा वातावरण उनके बच्चों के आस-पास में रखते हैं, वहीं से वो बच्चा सब कुछ सीखता है और गेन करता है। बहुत से बच्चों पेरेंट्स का ये कहना होता है कि हम तो बहुत तमीज़दार हैं, हम लोगों ने तो अपने जीवन में कोई त्रुटियाँ नहीं की, फिर भी हमारे बच्चे ऐसे क्यों? बिल्कुल, अगर आपने अपने बच्चों को ऐसी गलत चीज़ें नहीं सिखाई या आपसे आपके बच्चों ने गलत चीज़ें नहीं सीखी हैं, तो फिर इस बात को आप लोगों को स्वीकारना होगा कि इसका मतलब आपने बच्चों को समय नहीं दिया। इसका मतलब आपने अगर गलत चीज़ें नहीं सिखाई, तो आप लोगों ने सही चीज़ें भी नहीं सिखाई। आप लोगों के पास में समय नहीं था, तो आपने घर में मेड रख ली। आप लोगों के पास में समय नहीं था, तो आप लोगों ने बच्चों को फ्री कर दिया, जिसकी वजह से वो ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में आ गए, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी गलत चीज़ें सीख ली। जिस समय हमें बच्चों को समय देना होता है, उस समय हम नहीं देते हैं और जिस समय हमारे पास में समय होता है, उस समय हमें वो सभी गलतियाँ दिखती हैं, जो शायद हम लोगों की कमी की वजह से उन बच्चों में आई हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल समाज के अंदर वृद्धाश्रम खुलते हैं, ये बहुत दुःख की बात है। ये स्वीकारने लायक नहीं है।
कि ऐसे पढ़े लिखे समाज के अंदर या ऐसे शिक्षित समाज के अंदर, ऐसे सभ्य समाज के अंदर अगर वृद्धाश्रम खुल जाए तो इससे बड़ा कलंक हमारे समाज के ऊपर क्या हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगी आज वो पेरेंट्स वृद्ध हो गए हैं इसलिए हम लोगों को वृद्धाश्रम दिख रहे हैं, लेकिन जो बच्चे वहां पे माता पिता को छोड़ के गए हैं उनकी परवरिश कहाँ हुई है? विदेशों में हुई है, बाहर के लोगों ने आके की है, या बाहर अदर कंट्रीज में जहां पे फॉरेनर्स रहते हैं वहां पे हुई है? अगर नहीं हुई है तो वो बच्चे आपकी छत्र छाया में बड़े हुए हैं, तो फिर आपका इतना डेडिकेशन उनको क्यों नहीं दिखा? उन संतान को आपसे लगाव क्यों नहीं है? क्यों वो आपसे आपका किया हुआ हर आप लोगों ने जो फर्ज निभाए हैं, आपकी हर डेडिकेशन जो आपने समर्पित किए हैं, उनके लिए त्याग किए हैं, वो उनको क्यों याद नहीं है? क्योंकि माता पिता और बच्चों के बीच में खाई आ गई है। आज बच्चे दिमाग से सभ्य नहीं बने हैं, वो डिग्रीधारी बन गए हैं। उनको डिग्रियां दिला दी हैं क्योंकि हमने बच्चों को पैसों के पीछे भागना सिखाया। हमने बच्चों को बोला कि जिंदगी में पैसों से बड़ा कुछ नहीं है। हमने अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना सिखाया बच्चों को, इसीलिए वो भी आज बच्चे जो हैं अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, वो भी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। जिस तरीके से आज के माता पिता अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर बच्चों को हाथ में लोरी सुनाने की जगह फोन के अंदर लोरी लगा के सुना देते हैं। जब बच्चे को कहानी सुनाने का समय होता है उस समय फोन के अंदर कहानी लगा के सुना देते हैं। जब आपके पास में समय नहीं होता है आप बच्चों को आइसोलेट करके चार दीवारी के अंदर लैपटॉप या कंप्यूटर या टीवी देके बिठा देते हैं। अगर आपके पास में समय नहीं है तो आप क्या अपेक्षा करते हैं कि इस उम्र के अंदर आपके बच्चों के पास में समय होगा जो आपको देंगे? जिस तरह से हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा, बच्चे भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ऑप्शन निकाला वृद्धाश्रम, क्योंकि वो जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है। उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं है, उनके अंदर इतना धैर्य नहीं है कि जिसकी वजह से वो अपने परिवार के जनों के प्रति जो है समर्पित हो पाए या फिर उनको समझ पाए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं पेरेंट्स के विरुद्ध नहीं हूँ। मुझे भी बहुत दुख होता है जब वृद्धाश्रम में जाके मुझे मेरी आंखों से आंसू नहीं थमते हैं जब मैं देखती हूँ वृद्धाश्रम में उन माता पिता के हालात। आज भी वक्त है, अपने बच्चों को रोबोट बनाने की बजाय इंसान बनाइए। अपने बच्चों को फर्राटेदार इंग्लिश सिखाने की जगह उनको तमीज सिखाइए। अपने बच्चों के करियर के लिए लाखों करोड़ों रुपए भले लगाइए, लेकिन उनके साथ में संस्कार भी सिखाइए। उनको वो सब चीजें सिखाइए कि आप कितना समर्पित हैं और एक माता पिता के प्रति बच्चों का क्या दायित्व है, उसके क्या फर्ज हैं और उसके क्या कर्तव्य हैं, ये भी सिखाइए, ताकि इन संस्कारों से और संस्कृति से बच्चा जुड़ा रहेगा। वरना आज तो शहर के अंदर कुछ एक वृद्धाश्रम है और उसके बाद में हर घर के बाहर एक वृद्धाश्रम होगा जहां पे माता पिता को रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये बात सब सोचते हैं तो इसका अंत बहुत भयानक होगा। आज भी वक्त है, इन बच्चों को पाश्चात्य सभ्यता से बचाइए। पाश्चात्य सभ्यता से बचाने के लिए आपको खुद को भारतीय बनना होगा। आज हम लोग अपनी ट्रेनिंग लाइफ के अंदर फॉरेनर बनना चाहते हैं, अंग्रेज बनना चाहते हैं, और अंग्रेज का बच्चा एक भारतीय कैसे हो सकता है? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए आपका बच्चा अगर आपको इंडियन चाहिए, भारतीय चाहिए, संस्कारी चाहिए, संस्कृति से जुड़ा हुआ चाहिए, तो पहले आप अपने अंदर भीतर जो है भारतीयता भरिए, हिंदुत्व भरिए। हिंदुत्व की संस्कृति को बच्चों के सामने पेश करिए, बताइए, और अपने घरों में जितने भी आप लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कृष्ण और जितने भी और भी सदगुरु या फिर और भी ऐसे फ्रीडम फाइटर्स जो तस्वीरें दीवारों से हट चुकी हैं और वहां पे बेजान पता नहीं क्या ही समझाने वाली पेंटिंग्स लगा दी हैं, वहां पे उन सबको चरित्र वापस लगा दीजिए। जब छोटा बच्चा घर में घूमता है तो उसकी नजर उन तस्वीरों पर पड़ती है और वो पूछता है कि ये कौन है, और जब वो पूछता है तो आपको आंसर देने का समय मिलता है। ये तब से हम लोगों के घरों का पतन शुरू हुआ था, जिस समय हम लोगों ने इन सभी धार्मिक चीजों की, ईश्वर की, देवताओं की या फ्रीडम फाइटर्स की मूर्तियां न जाने कितने ही पीछे फेंक दी हैं, और हमारे घर में मॉडलिंग करने वालों की न जाने पता ही नहीं जिसका सेंस क्या है, ऐसी तस्वीरें या फिर ऐसी पेंटिंग्स लगा के हम हमारे घर को मॉडर्न बनाना चाहते हैं। यही देन है कि आपके बच्चे मॉडर्न बन चुके हैं, और मॉडर्न बच्चे इस तरीके से घर में जिम्मेदारियों को नहीं संभाल सकते। आज भी वक्त है, अपने में कमियां देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हम कितने जुड़े हुए हमारे बच्चों से, और हम अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रहे हैं। हम लोग अपनी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी निभाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकती हूं, कोई भी बच्चा अपने माता पिता को खोने से डरेगा या अपने माता पिता से दूर नहीं रह सकेगा। क्योंकि अगर माता पिता और बच्चों के बीच में कोई चीज कड़ी है तो वो है लगाव, प्रेम, जो हमेशा बना रहेगा। अगर आपकी तरफ से सेक्रीफाइसेस रहे हैं, सेक्रीफाइस सिर्फ पैसों से नहीं होता, सेक्रीफाइस सिर्फ वीआईपी लाइफ से नहीं होता, गाड़ी घोड़े बंगले ये देके इस तरीके से आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। सेक्रीफाइस देने के लिए आपको आपके जीवन के कुछ पल अपने बच्चों को देने होंगे, जिसकी वजह से आपके बच्चे आपको वृद्धाश्रम छोड़ना तो छोड़िए, आपसे एक पल दूर नहीं रह पाएंगे। और ये प्रेम और ये प्यार
हमेशा बना रहेगा।